नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। तो दोस्तों, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स क्यों होती हैं, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। जैसे ही पता चलता है कि आप गर्भवती हैं, तो अपने जिगर के टुकड़े से मिलने के लिए 9 महीने का ये सफ़र आपके लिए बेहद रोमांचक और खुशियों से भरा अनुभव महसूस होता है। हालांकि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कुछ लक्षणों और जटिलताओं की वजह से कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही एक समस्या है वेरिकोज वेन्स की, जो गर्भावस्था से जुड़ी बेहद गंभीर समस्या भले ही न हो, लेकिन गर्भवती महिला के लिए बेहद कष्टकारी और दर्द भरी हो सकती है। मुख्य तौर पर वेरिकोज वेन्स अपने मुख्य साइज से ज्यादा बड़ी हुई, सूजी हुई और विकृत नसें हैं, जो स्किन की सतह पर नीली या गहरी बैंगनी रंग के मकड़ी के जाले जैसी नजर आती हैं। दरअसल रक्त धमनियां, आर्टरीज हृदय से ऑक्सीजन युक्त खून को लेकर शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती हैं, तो वहीं नसें वेन्स ऑक्सीजन रहित खून को शरीर के उस विशिष्ट हिस्से से लेकर हृदय तक वापस पहुंचाने का काम करती हैं। वेरिकोज वेन्स की समस्या तब होती है जब पैर या पेट के निचले हिस्से में बाहरी सतह पर मौजूद नसें, सुप्राफिशियल वेन्स और साथ में इंफीरियर वेना केवा नाम की नसें भी ब्लॉक हो जाती हैं। चूंकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का वजन बढ़ने लगता है और गर्भ में मौजूद शिशु के बढ़ने के साथ साथ महिला का पेट यानी बेबी बम्प भी बढ़ने लगता है, ऐसे में गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान वेरिकोज वेन्स की समस्या होने की आशंका रहती है। खासकर दूसरी तिमाही 3 से 6 महीने का समय और तीसरी तिमाही 6 से 9 महीने का समय के दौरान ये वेरिकोज वेन्स आमतौर पर पैरों में, योनिमुख, वेजाइनल ओपनिंग या वल्वा में या फिर मलाशय रेक्टम में हो सकती हैं। वैसे तो वेरिकोज वेन्स को प्रेगनेंसी के सामान्य लक्षणों के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वेरिकोज वेन्स की यह समस्या प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के लिए बेहद तकलीफदेह समस्या साबित हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वेरिकोज वेन्स की समस्या का घर पर ही बड़ी आसानी से इलाज किया जा सकता है। इस समस्या से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने, अपने पैरों पर कम से कम भार देने, अपने पैरों को ऊपर उठाकर रखने और पैरों पर पैर चढ़ाकर न बैठने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से वेरिकोज वेन्स के दौरान होने वाली सूजन और दर्द को कम किया जा सकता है। वेरिकोज वेन्स से जुड़ी अस्वस्थ करने वाली बात यह है कि प्रसव के कुछ हफ्तों या महीनों के बाद यह समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है। किन वजहों से होती है वेरिकोज वेन्स की समस्या, वेरिकोज वेन्स कहाँ कहाँ होती हैं, कितने तरह की होती हैं और इसका इलाज क्या है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स होने का क्या कारण है? आमतौर पर ज्यादातर वेन्स या नसों में वन वे छिद्र वल्व होता है, ताकि वे हृदय की तरफ खून को वापस ले जाने में मदद कर सकें। पेट के निचले हिस्से में स्थित ये नसें जो नीचे पैर तक जाती हैं, जैसे इंफीरियर वेना केवा, उनके लिए हृदय तक खून को वापस पंप करना गुरुत्वाकर्षण की अनदेखी करने वाला एक्ट होता है। ऐसे में अगर इन नसों में किसी भी तरह का प्रेशर आता है तो खून का संचार अवरुद्ध हो जाता है, जिस वजह से नसें विकृत हो जाती हैं, उनमें सूजन हो जाती है और दर्द भी होने लगता है। इस तरह के बदलाव प्रेगनेंसी के दौरान होना पूरी तरह से नेचुरल है और इसे किसी भी तरह से रोका या टाला नहीं जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में वेरिकोज वेन्स की समस्या आनुवांशिक या पैतृक होती है।
यानी अगर आपकी माँ या दादी को प्रेगनेंसी के दौरान यह समस्या हुई होगी तो आपको भी होने की आशंका अधिक होती है। बावजूद इसके प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स की दिक्कत इन 3 कारणों से हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय यूट्रस में मौजूद भ्रूण के विकास और मदद के लिए गर्भवती महिला का हृदय आम दिनों की तुलना में 50% अधिक खून को पंप करने लगता है। खून के इस बढ़े हुए विस्तार की वजह से नसों में विस्तार हो जाता है और उनमें सूजन आ जाती है। जैसे जैसे गर्भ में मौजूद भ्रूण बढ़ने लगता है, बढ़ते बच्चे का वजन गर्भवती महिला के पेट के निचले हिस्से और पेड़ू पैल्विक क्षेत्र में मौजूद बड़ी रक्त कोशिकाओं पर प्रेशर बढ़ाता है। इस वजह से रक्त वाहिकाओं में खून का संचार अवरुद्ध हो जाता है और इसी कारण पेट पैल्विक क्षेत्र में खासकर योनि और मलद्वार में वेरिकोज वेन्स की समस्या हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोन बदलाव होते हैं। इन हार्मोनल बदलावों की वजह से भी रक्त वाहिकाओं पर असर पड़ता है और इस दौरान पैरों और पैल्विक के हिस्से में मौजूद छोटी छोटी नसों में सूजन आ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान कितने तरह की वेरिकोज वेन्स होती हैं? आमतौर पर वेरिकोज वेन्स की समस्या पैरों में होती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान वेरिकोज वेन्स की दिक्कत योनि क्षेत्र और कूल्हे में भी हो सकती है। सूजन, लालिमा, खुजली और बहुत तेज दर्द ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स की समस्या से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के कई और लक्षण हैं, जैसे राउंड लिगामेंट में तेज दर्द, हृदय से ज़्यादा थकान और फटीग और मूड स्विंग, जिनकी वजह से वेरिकोज वेन्स की समस्या को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान मूल रूप से ये 3 तरह की वेरिकोज वेन्स होती हैं। नंबर 1, पैरों में वेरिकोज वेन्स, लेग में वेरिकोज वेन्स, योनि द्वार वल्वा में वेरिकोज वेन्स, मल द्वार वेरिकोज वेन्स, ये 3 तरह की हो सकती हैं। पैरों में वेरिकोज वेन्स, लेग्स में वेरिकोज वेन्स के वैसे तो आमतौर पर ज़्यादातर मामले पैरों में ही होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इनका असर कुछ ज़्यादा ही तीव्र हो जाता है और उत्तेजित नज़र आता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर पैरों में वेरिकोज वेन्स की दिक्कत हो जाए तो इसकी वजह से पैरों में फुलाव, लेग एडिमा, सूजन या फिर फ्लूइड रिटेंशन की दिक्कत हो जाती है और यह अपने आप में बेहद तकलीफदेह होता है। वेरिकोज वेन्स की वजह से ही पैरों में नाइट क्रैम्प्स यानी रात के समय में ऐंठन की दिक्कत, सिहरन यानी टिंगलिंग, अकड़न या सुन्नता, नम्बनेस और भारीपन महसूस होता है। इसकी वजह से पैर हद से ज़्यादा सूजे हुए और ढेलेदार नजर आते हैं, साथ ही साथ इनमें बहुत दर्द भी होता है। योनि द्वार वल्वा में वेरिकोज वेन्स, वजाइना यानी यौन की बाहरी सतह में जब वेरिकोज वेन्स की दिक्कत हो जाती है तो इसे वुल्वा वेरिकोसिटीज कहते हैं। वुल्वा वेरिकोसिटीज में आम तौर पर किसी तरह के लक्षण या संकेत नजर नहीं आते हैं और चूंकि शरीर का यह हिस्सा पैरों की तरह दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए कई बार महिलाओं को पता भी नहीं होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स की समस्या हुई है। योनि द्वार में वेरिकोज वेन्स होने पर गर्भवती महिलाओं को अपने वुल्वर एरिया में भारीपन, सूजन और प्रेशर महसूस होता है और साथ में दर्द का भी अनुभव हो सकता है। इन संकेतों को नज़रअंदाज करने की बजाय अपने डॉक्टर से बात करें ताकि वह जांच कर पता लगा पाएं कि आपको योनि में वेरिकोज वेन्स की दिक्कत है या नहीं है और अगर है तो समस्या को कम करने में आपकी मदद कर पाएं। बहुत सी महिलाओं को इस बात का भी डर हो सकता है कि वुल्वर वेरिकोसिटीज की वजह से उनकी डिलीवरी पर
पर किसी तरह का असर न पड़े। हालांकि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नसों में खून का संचार होता है और प्रसव के दौरान ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। मल द्वार में वेरिकोज वेन्स, रेक्टम में वेरिकोज वेन्स। बवासीर और वेरिकोज देखने में भले ही दो अलग अलग समस्याएं लगें जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और गर्भवती महिलाओं को ये समस्याएं आमतौर पर गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में परेशान करती हैं। जब मलाशय में वेरिकोज वेन्स हो जाता है, खासकर मलद्वार में, तो इसे ही पाइल्स या बवासीर कहा जाता है। प्रेगनेंसी में भी वैसे भी पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज और अपच या बदहजमी की दिक्कत बनी रहती है और इन सब की वजह से बवासीर की समस्या और ज़्यादा कष्टकारी बन सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले भी पाइल्स की दिक्कत थी तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान यह समस्या और ज़्यादा तकलीफ देह बन सकती है। इतना ही नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान शिशु को योनि से बाहर निकालने के लिए जोर लगाने की वजह से भी बवासीर की दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। यही वजह है कि इस तरह की वेरिकोज वेन्स की समस्या को प्रसव के बाद भी ठीक होने में 1 साल या इससे ज़्यादा का समय लग सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स जिन वजहों से होता है उसे प्रेगनेंसी जब तक रहती है होने से रोकना या डिलीवरी के बाद भी इसका पूरी तरह से इलाज किया जाना संभव नहीं है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स कहाँ स्थित है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे कंट्रोल और कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। वेरिकोज वेन्स के लिए यहाँ पर जो इलाज बताया जा रहा है इनमें ज़्यादातर टेक्निक नेचुरल है और अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो इसका प्रेगनेंसी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन्स की समस्या का प्राकृतिक रूप से इलाज करने के लिए हमें ये उपाय अपनाने चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत देर तक एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे न रहें और कुछ देर में अपनी पोजीशन को बदलते रहें। ब्रेक लें, इधर उधर थोड़ा घूमें, शरीर को स्ट्रेच कर लें और अपने पोस्चर को भी बदलते रहें। वेरिकोज वेन्स के प्रभावित हिस्से में सूजन जलन को कम करने के लिए आप ठंडी पट्टियां या गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। प्रेगनेंसी में अगर वेरिकोज वेन्स की समस्या हो तो बैठे रहने के दौरान पैरों को एक दूसरे पर चढ़ाकर यानी क्रॉस लेग करके न बैठें। शरीर के निचले हिस्से में रक्त का संचार बना रहे इसके लिए आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हैं इस बारे में भी आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे देखकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जहां तक संभव हो अपने पैरों को ऊपर उठाकर रखें। ऐसा करने से शरीर के निचले हिस्से में खून का संचार बेहतर बना रहता है और पैरों में सूजन भी नहीं आती है और दर्द भी कम होता है। इंफीरियर वेना केवा पेट के निचले हिस्से में बीच और दाईं तरफ होती है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी बाईं तरफ सोएं। प्रेगनेंसी के दौरान सही मैटरनिटी कपड़े या लूज फिटिंग वाले कपड़े और अंडरवियर पहने ताकि पूरे शरीर में खून का संचार बेहतर तरीके से होता रहे। प्रेगनेंसी के दौरान हाई हील्स बिल्कुल न पहने और कंफर्टेबल फ्लैट चप्पल शूज ही पहने। इन जूतों को पहनने से आपके पैरों की मांसपेशियों में खून का संचार बेहतर तरीके से होता है और पैरों में जोर भी नहीं पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान सोडियम का सेवन भी कम करें ताकि इस दौरान पेट फूलने, ब्लोटिंग और नसों में सूजन की दिक्कत को कम किया जा सके। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करें ताकि शरीर में पानी का अवरोध, वाटर रिटेंशन और कब्ज की दिक्कत ना हो। इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।